विदिशा में खुली प्रशासन की पोल, शौचालय के लिए ग्रामीण लगा रहे ऑफिस के चक्कर, नहीं हो रहा समस्याओं का निराकरण। पन्ना टाइगर रिजर्व में की जा रही बाघों की गणना, हर 4 साल में एक बार होती है काउंटिंग, कैमरे के जरिए बाघों को किया जा रहा ट्रैप। मनावर में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रख की गई प्रार्थना, संवेदना से भरे रहे लोग। सिंगरौली में कन्वेयर बेल्ट में फंसकर हुई मजदूर की मौत, विधायक की मौजूदगी में हुआ घंटों हंगामा, राहत राशि का दिया गया आश्वासन। और मंदसौर में अवैध मादक पदार्थ मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, एमडीएमए ड्रग्स के साथ बाइक को किया जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। अशोकनगर में पार्षद पत्नियों के हक की लड़ाई के लिए पार्षद के पतियों ने आज मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों के इस आंदोलन में 3 महिला पार्षद ही नजर आई। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सलिल त्रिपाठी भी अपनी पार्षद पत्नी के हक के लिए आंदोलन में शामिल हुए। दरअसल मंगलवार को अशोकनगर जिला मुख्यालय पर जिले भर के नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने आंदोलन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सरकार से नगर पालिकाओं का पुनः चार्ज दिए जाने और जल्द से जल्द नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की गई। वहीं इस दौरान पैदल मार्च करते हुए सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार रोहित रघुवंशी को सौंपा। साथ ही साथ वहां जमकर नारेबाजी भी की गई। हमारी मांग ये है कि जिस पूर्व में जिला पंचायतों को, जिला अध्यक्षों, जनपद को, जिलाओं को पूरा पुनः प्रभार दिया जा रहा है और बार बार प्रभार दिया जा रहा है। नगर पालिका परिषद को पहले से ही छोड़ा जा रहा है। उस मांग को लेकर कि नगर पालिका को पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि नगर पालिका को की प्रभार न देने से पूरे शहर की व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। यहाँ की हालत देखो, पूरे शहर की खम्भों में लाइट नहीं जल रही है, कचड़ा से पूरी गलियां कचड़ों से भरी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है और जो विभागीय अधिकारी हैं उनको विभाग के कार्यों से भी फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए शहर की पूरी व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। तो हमारी मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मांग है कि नगर पालिका परिषद, जितने भी मध्य प्रदेश की नगर पालिका हैं, महापौर हैं, नगर परिषद हैं, उनको पुनः बहाल किया जाए। अथवा यह ऐसा नहीं है कि हम बहाल करें, हम काम करें, ऐसा नहीं है। बहाल ना करें तो शीघ्र ही चुनाव करा जाए ताकि जनता परेशान न हो सके और शहर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग के सम्मान समारोह में कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया है। जहां मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी हमने ये करने की कोशिश की है। कमलनाथ ने कहा कि सीएम रहते 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जिससे पिछड़े वर्ग के किसानों को इसका लाभ मिला है। पूर्व सीएम ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि एमपी के भविष्य का निर्माण रोजगार दिए बिना नहीं हो सकता। पिछड़ा वर्ग की आबादी है तो जो बेरोजगार है 55% तो उसमें हमारा पिछड़ा वर्ग होता है। और कृषि क्षेत्र जब हमने किसानों का कर्जा माफ करने का फैसला किया, मेरे सामने उपाय थे कि पहले किस्त में क्या करें, पहले किस्त में किसका कर्जा माफ करें। मैंने कहा पहले किस्त में जहाँ 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ, उसकी पूरी सूची है। ये छोटे किसानों का 50,000 और 1 लाख रुपए तक का किसान, केवल डिफॉल्टर का नहीं, जिसका चालू खाता था। मैंने कहा बड़े किसान, मजबूत किसान का हम बाद में करेंगे, दूसरे या तीसरे किस्त में करेंगे, पहले हम छोटे किसानों का कर्जा माफ करें। सबसे बड़ी संख्या किसकी थी? पिछले वर्ग की सबसे बड़ी संख्या थी। खबर भारत के जन चौपाल कार्यक्रम के तहत दिखाई गई खबर का असर हुआ है। 4 महीने से न्याय के लिए भटक रही महिला की समस्या को खबर भारत के जन चौपाल कार्यक्रम में प्रमुखता से दिखाया गया, जहां मंगलवार को जिले की सुनवाई में
स्पेशल कार्यक्रम जन चौपाल प्रसारित किया गया, जहां पीड़ित महिला की समस्या को जन चौपाल कार्यक्रम में प्रमुखता से दिखाने के साथ उसके बाद खबर का असर सामने आया और महिला जो पीड़ित थी उसका जो मांग थी उसके तहत 376 का मामला दर्ज कर लिया गया। मंदसौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। वहीं युवक से तलाशी के दौरान 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MDMA ड्रग्स मिली है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। साथ ही आरोपी के पास से एक मोबाइल और बाइक भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम शाहनवाज मंसूरी है। कल टीम कोतवाली को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। उस सूचना पर ASI सूरज सिंह परमार द्वारा टीम लेकर दबिश दी गई थी, जो पशुपतिनाथ मंदिर के पास माली धर्मशाला के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम शाहनवाज मंसूरी है, जो रीछा लालमुआ दलोदा का रहने वाला है, उसके पास 500 ग्राम MDMA सिंथेटिक ड्रग मिली है, जो उसने शेरगुल खां देवल जी से लाना बताया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज PR पेश किया जाकर और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ से लाना था? ये अभी शेरगुल खां देवल जी का बताया है, उसके गिरफ्तार होने के बाद अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर मनावर तहसील पत्रकार संघ और प्रेस क्लब ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से प्रार्थना की कि भविष्य में ऐसा घटनाक्रम ना देखने को मिले। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद कर मनावर के पत्रकार संघ के साथ नगर के सभी गणमान्य नागरिकों ने वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये 2019 में कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के द्वारा 14 फरवरी 2019 को हमारे जवान जो थे तो जा रहे थे, उनको वो बारूद वाहन से दुर्घटना कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जो शहीद के रूप में माना जा रहा है उनको। और आज 3 वर्ष हो गए, पूरे 3 वर्ष के बाद आज हम प्रतिवर्ष उनके शहीद दिवस मनाते हैं। आज शहीद दिवस पर हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तहसील पत्रकार संघ और प्रेस क्लब मनावर की ओर से सभी पत्रकार साथी आज एकत्रित होकर उनकी याद में मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पन्ना टाइगर रिजर्व देश दुनिया में बाघों के पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है, जहां साल 2009 में रिजर्व बाघ विहीन हो चुका था, लेकिन अब यहां 70 से भी अधिक बाघों के होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दिनों रिजर्व में बाघों की गणना का कार्य प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने कहा कि बाघों की गणना 2 फेज में की जाती है, जो हर 4 साल में एक बार होती है। लगभग 25 दिनों तक कैमरे के जरिए बाघों को ट्रैप किया जा रहा है। बाघों की गणना 2 फेज में हम लोग करते हैं। एक तो जिसे हम साइन सर्वे बोलते हैं या फेज 1 के रूप में बोलते हैं, वो कार्य हम लोगों द्वारा पूरा किया जा चुका है। माह जनवरी में पूरा किया गया है, 6 दिन का वो काम होता है। और उसके बाद में अब कैमरा ट्रैप के द्वारा बाघों की फोटो लेने का कार्य जो है वो प्रगति पर है। तो ये 2 चरण में हमारे पार्क में किया जाना है। तो पहले चरण में लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने कैमरा ट्रैप के माध्यम से कवर किया है और 25 दिन के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं एक ही स्थल पर, और ये कार्य हमारा 20 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 1 मार्च से जो शेष बचा हमारा एरिया है उसमें हम 25 दिन के लिए कैमरा ट्रैप लगाएंगे। तो इस प्रकार 25 मार्च तक हमारे द्वारा ये कार्य पूरा किए जाना प्रस्तावित है। सिंगरौली में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में एक 42 वर्षीय संत बहादुर वैश्य मजदूर की मौत सोमवार को दोपहर कोल हैंडलिंग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में फंसने से हो गई। कन्वेयर बेल्ट के रोलर में फंसे शव को करीब 1 घंटे बाद निकाला जा सका। आनन फानन में मजदूर को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की मौजूदगी में घंटों हंगामे के बाद कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को राहत राशि के लिए 4 लाख का चेक व 14 लाख रुपए राशि देने का आश्वासन दिया है। वहीं मृतक के बेटे को कंपनी में स्थायी नौकरी देने का आश्वासन भी कंपनी प्रबंधन ने दिया है। इसके साथ ही मृतक की पत्नी को 8800 रुपए प्रतिमाह भत्ता भी दिया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है। रिलायंस शासन पावर में
कल लगभग 12 बजे के आसपास लिफ्ट से बताया जाता है कि खराबी के कारण नीचे गिर गया है, जिसे संत बहादुर वैद्य कर्मचारी थे और उनकी हमें ऐसा लगता है कि समय जो भी लगा होगा वहां पर मृत्यु हो गई। और वहां के कर्मचारियों ने आनंद फानन में ड्रामा सेंटर ले आए, तो रिलायंस और पावर के गेट के सामने भी प्रदर्शन करते रहे और पता चला जबकि बैठन ड्रामा सेंटर में पहुंच गया है लाश, तो फिर यहाँ आए और हमें भी सूचना मिली करीब 1:30 बजे, तो हम भी पहुंचे ड्रामा सेंटर। कुल मिला के ये है कि रिलायंस पावर में दुर्घटनाएं होती रहती है, या जो भी कंपनियां हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नीति नहीं बन पाई। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छता के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विदिशा जिले के ग्राम ग्यारसपुर में ग्रामीण शासकीय शौचालय के लिए दफ्तर दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद ग्रामीण शौचालय के लिए परेशान हैं, ग्रामीण महिलाओं ने सरपंच और ग्राम सचिव के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने बीजेपी के न खाएंगे न खाने देंगे वाले नारे को घेरते हुए कहा, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर ब्लॉक संयोजक अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। शौचालय बना है? नहीं है। नहीं बना? आपने इसके लिए आवेदन करा था? नहीं करा था। आवेदन करा था? हाँ। उसके बाद क्या जवाब मिला आपको? पैसा दे और का 12,000 रुपये 12,000 पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं शौचालय बनाने के लिए? हाँ। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रहा है। कौन है सरपंच और सचिव आपके यहाँ? गजराज सिंह दांग और कनावा कौन सचिव? कुंजीलाल वो सचिव है। और आप सभी किसी ऐसा सभी व्यक्तियों के घर पे शौचालय नहीं बना है? इससे पहले कहाँ शिकायत कर चुके आप इस मामले में? कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? इस संबंध में मुझे आज ही जानकारी मिली है। आज ही जानकारी मिली है आपके कार्य क्षेत्र में। आज मैं देख सकता हूँ लगभग 25 से 30 लोग परेशान और जानकारी आपको आज मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कभी आई नहीं मेरे पास, मतलब उनका कहना है कि हमने ग्यारसपुर और अपने स्तर पे सभी जगह शिकायत कर चुके हैं। नहीं, इससे पहले मैं भी ज्वाइनिंग फरवरी में ही ज्वाइन हुआ, इससे पहले मेरे पास कोई नहीं आया है। 1-2 लोग आए थे मेरे पास, मैंने उनसे चर्चा की थी। क्या है कि पोर्टल पे अभी 1-आध महीने में नाम जुड़ेगा तब इनका भुगतान हम कर देंगे। बिल्कुल शौचालय का भुगतान कर देंगे। उनका ग्राम आता तो है, मतलब पूर्व में इन लोग को 500-2200 को भी लाभ दिया जा चुका है। ये योजना 2003 से लागू है, पर कुछ लोग क्या है बनाते हैं, तोड़ देते हैं, उपयोग भी नहीं करते हैं। मैं आशा सिंह राजपूत, प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस। हमारी जो महिलाएं आई हैं ग्राम लखंगार से, और इन लोगों की ये समस्या है कि 2011 में इनकी कुटी आ चुकी थी, परंतु सचिव और सरपंच की मिली भगत से इन लोगों की कुटी तो हटा दी और दूसरे लोगों के नाम जोड़ दिए। और दूसरी जो आई उसमें भी बड़े बड़े लोगों की आगे, जो गरीबों की नहीं आई, क्योंकि इनके घरों में पानी भर रहा है, कच्चे, ना इनको शौचालय है, ना इनको पानी की व्यवस्था है। SC/ST के लिए अलग से कोटा आता है, लेकिन जब सचिव और सरपंच मिलके वो कहीं भी कर देते हैं, उसको इधर उधर करके और इनको कर देते हैं। इनकी शौचालय, आप बताइए, भारत में ये बात थी प्रधानमंत्री के, एक भी गरीब या एक भी अमीर बगैर शौचालय के ना नहीं रहेगा। शासकीय शौचालय की मांग को लेकर ग्रामीण परेशान हैं और सचिव और सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इसी खबर के ऊपर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजीव साहू विदिशा से जुड़ गए हैं। संजीव, ये पूरा मामला शौचालय को लेकर है जहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जी संजीव। जी, ये बिल्कुल एक बार फिर से, जैसा कि हम पहले भी कई बार ये इस तरीके के मामले संज्ञान में आए हैं, ये सचिव और सरपंच की मिली भगत से ग्रामीणों को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह रहे हैं, उन्हें वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। और आज फिर एक और इसी तरीके का मामला जनपद पंचायत ग्यारसपुर से देखने को मिला, जहाँ काफी 25 से 30 महिलाएं आई और एक मूलभूत सुविधा शौचालय, जहाँ एक सरकार वादा कर रही है, दावा कर रही है, वादा नहीं दावा कर रही है कि हमने 100% शौचालय ग्रामों में उपलब्ध कराए हैं,
और लेकिन उनके पास अभी भी ये सुविधा नहीं पहुंची और वो खुले में जाने को विवश है। ये गंभीर समस्या है, इसको लेकर के आपकी बात हो पाई और किसी से उच्च अधिकारियों से? संजीव जी, अभी किसी उच्च अधिकारी से बात नहीं हुई है। जिन ब्लॉक संयोजक थी इससे बात हुई तो उनका कहना है कि मेरा ट्रांसफर अभी हुआ है यहाँ पे, तो मुझे पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। जब उनसे पूछा गया, जो कि ग्यारसपुर जनपद की बात अपन कर रहे हैं, वो लगभग विदिशा से 40 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनसे भी ये सवाल किया गया कि इनको इतनी दूर क्यों आना पड़ा आपके रहते हुए, आपने इसको जनपद स्तर पे क्यों इनकी समस्या का समाधान नहीं करा। तो उनका कहना था कि मुझे जानकारी थी ही नहीं, जबकि वो लोग अपने ग्राम स्तर पे और जनपद स्तर पर अपनी समस्या को कई बार रख चुके हैं। तो जब समाधान नहीं मिला उसके बाद वो अपनी समस्या को लेकर जिले पे आए। जरूर संजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। विदिशा के ग्यारसपुर का ये पूरा मामला है जहां पर शासकीय शौचालय की मांग की जा रही है। वहां महिलाएं परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर वो ब्लॉक संयोजक के पास पहुंची है, लेकिन सरपंच और सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि मिलीभगत के कारण आज तक काम नहीं हुआ। एक गंभीर मामला शौचालय को लेकर सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बड़े शहरों से उठा हिजाब विवाद अब छोटे शहरों में भी अपनी चपेट में ले रहा है। आए दिन किसी न किसी शहर में इस मामले को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं, लिहाजा अशोकनगर में भी अब हिजाब विवाद गर्माता दिख रहा है। जहां विदिशा रोड स्थित मिलन पब्लिक स्कूल में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को स्कूल में जाने से मना कर दिया गया, जिसके चलते छात्राएं कई घंटों तक स्कूल के गेट पर ही खड़ी रहीं। जब वहीं स्कूल प्रबंधन से इस मामले पर पूछा गया तो प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। आज हम लोग का फेयरवेल था, टीचर्स ने बोला था सिविल ड्रेस में आ सकते हो आप, तो हम लोग जब आए उन्होंने आने नहीं दिया, स्कूल में मना कर दिया। और हम लोग बहुत अच्छे से आए थे हिजाब बांध के, लेकिन और लड़कियां भी थीं जो मतलब साड़ी वगैरह वैसे पहन कर आई थी, तो उनको सर ने आने दिया और हम लोग को नहीं आने दिया। मतलब कहना सीधा है कि हिजाब पहन के आए इसलिए आपको कोई एंट्री नहीं की अंदर। क्लास के बार हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हमारी यूनिफॉर्म उनको सही नहीं लग रही, और जो लड़कियां ब्लैक लेस पहन के आई वो उनकी यूनिफॉर्म उन्हें सही लग रही है। और हाँ, मतलब अगर उन्हें मना करना था तो वो वहीं पे मना कर देते। हम बहन से यहाँ मिस के साथ, मिस ने मना नहीं करा, हमें बहन पे बैठा के यहाँ ले आई और यहाँ ला के हमको स्कूल से बाहर भगा दिया। बोलने लगी कि जब तक घर से यूनिफॉर्म पहन के नहीं आओगे अंदर नहीं आने देंगे। मतलब क्या पहन के आए इसलिए आपको एंट्री नहीं करी अंदर? ये पहन के आए, ये देखो ये पहन, हिजाब पहन के आए इसलिए? हिजाब पहन के आए इसलिए हमें एंट्री नहीं दी। बाहर बैठे बहुत देर से बाहर बैठे हम, आपको बताएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए खबर भारत।